क्वेश्चन है ए point charge q is moving with speed v enters a uniform magnetic field that is acting into the plane of the paper. What is the path followed by the charge? In which plane does it move? तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है। सपोज जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस ऊपर की ओर है। चार्ज पार्टिकल है और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। तो हमें फाइंड करना है पाथ ऑफ द चार्ज। तो इस पर फोर्स लग रहा होगा एफ चार्ज पार्टिकल पे, वो होता है क्यू वी क्रॉस बी। तो फोर्स का डायरेक्शन क्यू वी का जो डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस और बी का जो डायरेक्शन है नेगेटिव जेड एक्सिस, दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। और किस डायरेक्शन में होगा तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे, क्यू वी क्रॉस बी। तो जो डायरेक्शन हमारा आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है फोर्स का। तो इट मीन्स ये इस तरह के सर्कुलर पाथ पे घूमने लग जाएगा। तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है, व्हाट इज़ द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज। तो सर्कुलर पाथ। इन विच प्लेन डज इट मूव। तो ये किस प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। अगर ये सर्कल बना रहा है इस तरह से, फोर्स इस पे इस तरह से लगते जा रहा है, तो ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। तो ये हमारा आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डज द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज गेट अफेक्टेड इफ द वेलोसिटी हैज ए कंपोनेंट पैरेलल टू बी। मतलब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन बी के अलोंग भी है। तो ठीक है, इसके पाथ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि जो बी के अलोंग है उसकी वजह से तो मैग्नेटिक फोर्स कुछ भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है। तो अगर कोई कंपोनेंट बी के अलोंग भी है तो उस डायरेक्शन में फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, तो इसके पाथ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, मतलब ये है कि पहले ये सर्कुलर पाथ मूव कर रहा था, अब क्या है गोल गोल घूम भी रहा है, आगे की ओर मूव भी कर रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि अब ये हेलिकल पाथ मूव कर रहा है। अब इसका पाथ जो है हेलिक्स बनाता जाएगा कि अब ये गोल गोल घूम भी रहा है और बी के अलोंग बस ये मूव भी करता जा रहा है। तो ये नीचे को वेलोसिटी भी है और सर्कुलर पाथ पे घूम भी रहा है। तो पाथ इसका बस सर्कुलर पाथ से कन्वर्ट हो जाएगा किस में, हेलिकल पाथ में। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज ऑल्सो अप्लाइड इन सच ए वे पार्टिकल कंटिन्यू मूविंग अलोंग द ओरिजिनल स्ट्रेट पाथ, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब ये कह रहा है कि स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है। If an electric field is also applied such that particle continue moving along the original straight line path, what should be the magnitude and direction of the electric field? तो ठीक है, अगर हमें इसे स्ट्रेट पाथ पे मूव कराना है, वो भी ओरिजिनल कह रहा है, मतलब क्या जो पहले वाला था जो हमारा ए था शायद उसकी बात कर रहा है। If an electric field is also applied such that particle continue moving along the original straight line path. अच्छा, मतलब ये इसकी ही बात कर रहा है। तो ठीक है, स्पेस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग गया था, तो ऊपर की ओर अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें तो उस पर ऊपर की ओर एक फोर्स लग जाएगा Q इंटू ई। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड अगर इसके बराबर ही हो जाए, क्यू वी बी के बराबर हो जाए, तो बॉडी मीन्स इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और ये इस पाथ को फॉलो करता चला जाएगा। जो हमारा थर्ड का आंसर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, तो Q इंटू ई ये बराबर हो रहा है
क्यू वी बी के, तो यहाँ से क्यू और क्यू कट जा रहा है, ई का वैल्यू हो जा रहा है वी इंटू बी, और डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, तो फोर्स अगर नेगेटिव वाई एक्सिस में लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होना चाहिए, तो डायरेक्शन है पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके, और भी कुछ पूछे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यही तो ठीक है, ये हमारा थर्ड का आंसर आ रहा है।